बोर्ड के जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो चेक कैसे होते हैं। तो आज मैं अभी 10th क्लास का एक क्वेश्चन चेक कर रहा हूँ जो कि सेक्शन डी का फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको 2 पार्ट करने होते हैं इंग्लिश का। ठीक है, तो देखिए सभी एग्जामिनर्स जो भी चेकर होते हैं उनके पास आंसर्स भी होते हैं, क्वेश्चन भी होते हैं। तो क्वेश्चन वो पढ़ते हैं और आंसर से वो मैच करते हैं कितना पॉइंट आपका मैच हो रहा है। ठीक, आइडेंटिफाई द फ्रेज दैट इंडिकेट्स दैट द विजिट टू पोलेटा ऑन संडे इज सिग्निफिकेंट एज अ रूटीन और ट्रेडिशन। ठीक है, फ्रेज दैट इंडिकेट्स। ओके अर्पित, आपने ना ये क्वेश्चन बहुत बड़ा लिख दिया बेटा, ठीक है ना, पर ये पूछा कि वो फ्रेज क्या है, तो आपने वो फ्रेज बताना। आपने पूरा लिख दिया द फ्रेज दैट इंडिकेट्स द, वो फ्रेज है क्या, एवरी संडे वी मेक अ विजिट, जो कि यहाँ पर आपकी कॉपी में भी लिखा हुआ है। तो बस इतना ही आपका आंसर है। हो सकता है एग्जामिनर इससे थोड़ा सा इरिटेट होकर के जो कि इतना ज्यादा लिख दिया आपने हाफ मार्क्स दें। ठीक है ना, करते वो सिर्फ मैच करते हैं कॉन्टेक्स्ट में हो या नहीं हो, कितना आपने लिखा है। What does the narrator offer to drive the brother to Polita reveal about his character? It reveal, अब देखो it reveal नहीं होता, it reveals होता है। थोड़ा थोड़ा ग्रामर भी आप अपना इंप्रूव करो। That और ये देखो कटिंग बहुत ज्यादा कर रहे हो, तो एग्जामिनर जो होते हैं कटिंग से थोड़ा सा इरिटेट होने लगते हैं, तो कटिंग्स नहीं करनी है आपने। That narrator was generous and kind, generous और kind आपका बिल्कुल मैच हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, Why was there a pause after the narrator offer? अब जैसे मैंने आपसे पूछा तो आप उनके रीजन अलग दे रहे हो, ठीक है ना, लेकिन यहाँ जो रीजन है वो अलग है, इसलिए वो वही चेक करेंगे जो उनकी शीट में गिवन है। ठीक है, पर यहाँ पर इस चीज का कहीं जिक्र नहीं है, तो ये आपका पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। कि स्टेट वन रीजन व्हाई जेकोबो माइट हैव वांटेड अ कार राइड डिस्पाइट द चॉइस ऑफ अ हायर्ड बाइसाइकिल की। तो बहुत ज्यादा बड़ा लिख दिया आपने और लास्ट में कहीं जाकर के आपने लिखा है, तो ये ठीक है, आपका ये कॉन्टेक्स्ट थोड़ा थोड़ा मैच कर रहा है, बिकॉज इन्होंने भी यही बोला है कि कुछ मैच कर रहा है तो वो हाफ मार्क्स आपको देंगे ही देंगे। बट डज दिस कॉन्वर्सेशन रिवील अबाउट मिसेस स्लेटर कैरेक्टर्स की रिवील्स, रिवील के बाद एस भी लगाना होता है। अब आपने यहाँ ग्रीडी लिखा, यहाँ पर भी क्वेश्चन में ग्रीडी मेंशन है, उसके साथ साथ मेटेरियलिस्टिक भी मेंशन है, कनिंग भी मेंशन है। तो आप 10th वालों को ध्यान रखना चाहिए कि आप लोग ग्लॉसरी जरूर दें, क्योंकि जो आपके चैप्टर में जो है ना उसको देना बहुत जरूरी है। जैसे आपने नहीं लिखा तो आपको यहाँ पर हाफ मार्क्स मिलेंगे। व्हाट इज हेनरीज एटीट्यूड टुवर्ड हिज वाइफ डिजायर फॉर द ब्यूरो, ठीक है, यहाँ पर आपने प्रॉपर्ली मेंशन नहीं किया एटीट्यूड के बारे में। ठीक है, इज हेजिटेंट, घबरा रहा है थोड़ा सा, एंड सबमिसिव, डोमिनेशन का जिक्र है नहीं इसमें, तो वो मिलेगा नहीं, पर थोड़ा थोड़ा मैच कर रहा है तो हाफ मार्क्स मिल सकते हैं आपको। एक्सप्लेन द आयरनी इन मिसेस स्लेटर कमेंट अबाउट एलिजाबेथ नाउ एलिजाबेथ लो मनी ग्रबिंग स्पिरिट। ओके, आयरनी that she was also actively, बिल्कुल सही लिखा है आपने, वही लिखा जो वहां लिखा हो, तो 1 मार्क्स लेने से कोई नहीं रोक सकता। What does this exchange suggest about the family's priority at this moment? ओके, यहाँ पे कुछ थोड़ा थोड़ा मैच कर रहा है कि वो डिस्ट्रीब्यूटिंग, यहाँ पे देखिए आपने स्पेलिंग भी गलत लिखी हो डिस्ट्रीब्यूटिंग, तो ये भी मैटर करती है स्पेलिंग।